अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था? बरीना, आप मुझे बताएं। शाबाश, हमने नज़्म हम के शेर नंबर 5 और 6 की पढ़ाई की थी। क्या की थी? नज़्म के शेर नंबर 5 और 6 की पढ़ाई की थी। और साथ ही साथ हमने क्या काम किया था? हम आवाज़ अल्फाज का काम किया था। हम आवाज़ अल्फाज। तो हम आवाज़ अल्फाज का होते हैं फसीहा। बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, वो लफ्ज़ जो पढ़ने में एक जैसी आवाज़ें देते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज। राहिमा बेटा आप मुझे बताएं, हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं? जी हाँ, वो लफ्ज़ जो पढ़ने में वाव है वो लफ्ज़ या वो अल्फाज, वो लफ्ज़ जो पढ़ने में एक जैसी, वो लफ्ज़ जो पढ़ने में एक जैसी, वो लफ्ज़ जो पढ़ने में एक जैसी आवाज़ निकालते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज। क्या कहते हैं हम उन्हें? वो लफ्ज़ जो पढ़ने में एक जैसी आवाज़ निकालते हैं हम उन्हें कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज। तो मिसाल के तौर पर जैसे आपको लफ्ज़ दिए गए थे रहमत, रे हे मीम ते, रहमत, और आपने इन लफ्ज़ रहमत के हम आवाज़ अल्फाज लिखने थे, तो क्या होंगे हम आवाज़ अल्फाज? और हम बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, क्या होगा? रहमत का बेरे बर काफते कर, बरकत। रहमत का हम आवाज़ अल्फाज क्या है? बरकत। और क्या होगा इसका हम आवाज़ अल्फाज? और शमाल बेटा आप मुझे बताएं। हेरे हर काफते कत, हरकत। रहमत, बरकत और हरकत। रहमत, बरकत और हरकत। उसी तरह अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या था? हिम्मत, हे मीम हिम मीम थे मत, हिम्मत, हे मीम हिम मीम थे मत, हिम्मत। तो हिम्मत का हम आवाज़ अल्फाज क्या बनता है बच्चों? अनावे बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, हिम्मत का हम आवाज़ अल्फाज है आइंज़े इज़्ज़ते इज़्ज़त, इज़्ज़त। हिम्मत का हम आवाज़ अल्फाज क्या है? इज़्ज़त। और इसका क्या हम आवाज़ अल्फाज बन सकता है? अब्दुल हादी बेटा मुझे आप बताएं। हिम्मत, इज़्ज़त, दाल पेश वाव, दाल वाव दो लाम थे लत, दौलत। दाल वाव दो लाम थे लत, दौलत। क्या है? हिम्मत, इज़्ज़त और दौलत। ये तो हो गई दो मिसालें। ये हमारे पास अल्फाज थे रहमत और हिम्मत। हमने उनसे क्या बनाए? हम आवाज़ अल्फाज। हमने क्या बनाए हैं? हम आवाज़ अल्फाज। हम आवाज़ अल्फाज। रहमत, बरकत और हरकत। उसी तरह हिम्मत, इज़्ज़त और दौलत। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जो कि क्या है? नज़्म
हम में आने वाले मुश्किल अल्फाज की इमला। अब आपको बताएंगे कि ये लफ्ज़ हैं इमला के। इनको आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। दो तरीक़ों से आप ये काम कर सकते हैं, या इमला के लफ्ज़ आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें, या यही इमला के लफ्ज़ आप अपने किताब पर दायरा लगा लें, ताकि आपको पता हो कि ये हमारी इमला का लफ्ज़ है। अगर आप अब ये काम अपनी नोटबुक में कर रहे हो तो आपने तारीख लिखनी है, आज 20 मई 2021, दिन है जुमेरात। ऊपर लिखेंगे जमात का काम, नज़्म का उन्वान हम इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज आप ये काम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक ये कि इमला के अल्फाज आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें। अगर आप वीडियो लेसन को देखते हुए एक बार इमला के अल्फाज लिखोगे ना बच्चों, तो आपकी जो इमला की जो गलतियाँ होंगी उनकी इस्लाह हो जाएगी, कि सीन की जगह नहीं हमें स्वाद इस्तेमाल करना था, आइन इस्तेमाल करना था, अलिफ इस्तेमाल नहीं करना था। तो हमारे पास पहला लफ्ज़ है रे हे रह मीम ते मत। अब आप देखो, ये हमने नज़्म की पढ़ाई की थी और उसमें हमें ये लफ्ज़ मिला है रे हे रह मीम ते मत, रहमत। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। अल्लाह तू है रहमत वाला, रहमत का मतलब क्या था? रहम करने वाला। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। तो दूसरा लफ्ज़ जो इमला का होगा हमारा बर, बेरे बर काफ पे कत, बरकत। क्या है? रहमत, बरकत। इमला की जो दो लफ्ज़ हमें मिले हैं वो कौन कौन से हैं? रे हे रह, मीम ते मत, रहमत। और दूसरा लफ्ज़ क्या है? बेरे बर काफ ते कत, रहमत, बरकत। अगला शेर पढ़ेंगे। देती है हर चीज गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। देती है हर चीज गवाही, दाल ये दे ते छोटी ये ती। देती है हर चीज गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। तो इसमें हमारे जो इमला के लफ्ज़ होंगे वो क्या है? गवाही, गावो, वो अलिफ पे छोटी ही, गवाही। तीसरा लफ्ज़ क्या है? गावो गू, अलिफ हमजा छोटी ही, गवाही, हमजा और फिर साथ ही क्या है? छोटी ये। गवाही का मतलब क्या होता था? उस एपिड आप मुझे बताएं। शाबाश। क्या है? गवाही देना मतलब सबूत देना। अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है? चौथा इमला का इलाही, अलिफ लाम हमजा छोटी ही, अलिफ लाम अलिफ ला, हे छोटी ही, हमजा नहीं है, हे छोटी ही है, अलिफ लाम अलिफ ला, हे छोटी ही, इलाही। आइन से नहीं बनता, किससे बनता है? अलिफ से। जब आप वीडियो लेसन को देखते हुए एक बार इमला के लफ्ज़ अपने हाथों के साथ लिखोगे तो इंशाअल्लाह आप लोग रहमत में ये वाला हे नहीं इस्तेमाल करेंगे, बरकत में मोटी काफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, गवाही तो ठीक है, इलाही आइन से शुरू नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हर एक लफ्ज़ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें कि इसमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन सा हर्फ इस्तेमाल करें हम लोग। तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। क्या है अगला लफ्ज़ हमारे पास? मीम अलिफ मा लाम काफ लिख, मालिक, रहमत, बरकत, रहमत, बरकत, गवाही, इलाही, अलिफ लाम अलिफ ला, ये छोटी ही, इलाही, मीम अलिफ मा लाम काफ लिख, मालिक। छठा जो हमारी इमला का लफ्ज़ है वो है आइन जीम बे, अजब। आइन जीम और बे, अजब। अजब का क्या मतलब होता है? इशारा आप मुझे बताएं।
शाबाश। अजब का मतलब क्या है? अजीब, अजीब और अनोखी। इसी तरह अगला शेर हम पढ़ेंगे, चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। हमको सीधी, क्या है हमारे पास अगला लफ्ज? सीन ये सी, दाल दो चश्मे ये छुड़ ये ही। हमको सीधी राह, रे अलिफ है। राह का मतलब होता है रास्ता, सीधी का मतलब होता है सीधा। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। दाल का दो चश्मे है लिफान लिफना, दिखाना। दाल से दी का दो चश्मे है लिफा नून लिफना, दिखाना। रहमत बरकत गवाही इलाही मालिक अजब, आइन जीम पे अजब। सीधी, सीन ये सी, दाल हे छोटी ये ही, सीधी। सीधी के बाद अगला लफ्ज है राह, रे अलिफ है राह। राह के बाद दिखाना, दाल से दी, जैसे हम खाना लेते हैं खाना, दिखाना। क्या है? दिखाना। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी, नून ये नी, नून ये ने, नून ये ने, काफ छूट ये की, नेकी। नेकी का क्या मतलब होता है? नेकी का मतलब होता है सवाब। नेकी का मतलब क्या है? अच्छा काम करने के बदले में जो हमें मिलता है हम उसको कहते हैं नेकी। जैसे हम कहते हैं किसी को पानी पिलाने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से इतनी नेकियों का सवाब मिलता है। तो नेकी का मतलब क्या होता है? सवाब। हिम्मत देना, इज्जत देना, इल्म की यारत दौलत देना। तो अगला लफ्ज है हिम्मत, हे मीम ते, हिम्मत, आइन जे ते, इज्जत। हिम्मत इज्जत, दाल वाव दो लाम ते लत, दौलत। आइन लाम मीम इल्म। रहमत बरकत गवाही इलाही मालिक, मीम अलिफ मा लाम काफ लिख, मालिक। आइन जीम पे अजब, अजब। आइन जीम पे अजब। सीन ये सी, दाल दो चश्मे हे छुटिए ही, सीधी राह, रे अलिफ है राह। दाल से दी, काफ दो चश्मे है लिफान लिफना, दिखाना। नून ये ने, काफ छुटिए की, ने की। नून ये ने, नी नहीं, नून ये ने, काफ छुटिए की, ने की। हे मीम हिम, मीम ते मत, हिम्मत। आइन से इस, जेते जत, इज्जत। दाल वाव दो लाम ते लत, दौलत। आइन लाम मिम इल्म। आखिरी हमारे पास जो लफ्ज है वो क्या है? हे मीम दाल, हम। हमद कोई लफ्ज नहीं है, क्या है लफ्ज? हम। हे मीम दाल, हम। उसी तरह जब भी आप लोग कोई लफ्ज लिखते हो तो उसकी आवाज़ देखें। हम कहते हैं ना हर एक लफ्ज़ की आवाज़ मुख्तलिफ होती है, तो हमने क्या करना है, जब भी हमने इमला के लफ्ज़ लिखने हैं तो हमने इसको पढ़ना है। रे हे रह, मीम ते मत, रहमत। पूरा लफ्ज़ हो गया ना। अगर आप लिखो रे मीम ते रमत, अगर आप इस लफ्ज़ के बजाय लिख देते हो रे मीम ते रमत, रे मीम ते रमत, तो सही लफ्ज़ क्या है? रहमत। रे है रह, मीम ते मत, रहमत। रे अलिफ है राह, रे अलिफ है राह। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो लेसन को देखने के बाद
आप लोग नज़्म में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने मुश्किल अल्फाज की इमला लिखने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।